टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि टॉपिक का नाम है, देख रहे हो, ये वस्तु का रंग निर्धारण ना। वस्तु का रंग निर्धारण हम लोग समझेंगे। वस्तु का रंग निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है उन रंग को निर्धारण। अब सुनो, ये देखो कि हम पढ़ रहे पहले डिफिनेशन इसका। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। देखना, अब छोटी सी बात, पहले अपारदर्शी बताओ। अपारदर्शी, जो अपारदर्शी है, अपारदर्शी का मतलब कि कोई प्रकाश किरणें आई, एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं इंटर कर पाती हैं, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। देखो जी, ये किताब है, ये किताब है, यहाँ टार्च जलाए तो ये टार्च जलाए तो ये टार्च, ये प्रकाश किरणें इधर ही रोक देगा, उधर नहीं जाने देगा, उधर नहीं जाने देगा। ये अपारदर्शी है, ये बात समझे। तो उसी तरह जब अपारदर्शी होता है, उसी प्रकाश किरणें आती हैं तो वो क्या करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित करता है। और इस पार से जब उस पार जाने लगती है तो वो पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी हो जाता है तो परावर्तन नहीं, अपवर्तन होने लगता है। ये बात क्लियर है ना, ये जानते हो ना, बिल्कुल जानते हो। एक पार से दूसरे पार अपवर्तन होने लगता है, जहां टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी टकरा के उस पार नहीं करती है, तो क्या होता है, पहले परावर्तन होता है। क्लियर। यहाँ पे देखो कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। अब प्रकाश कौन सा कलर, देखो ये होगा रंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कलर। देखो, प्राथमिक रंग होता है पहला, दूसरा होता है द्वितीयक रंग, तीसरा होता है पूरक रंग। घबराना नहीं है, एक एक करके पढ़ना है, लेकिन पहले तीनों का नाम याद रखो। देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राइमरी रंग को, प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर। दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग को। पूरक रंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। फिलहाल के लिए तीनों का नाम याद हो गया, एक एक करके इनका डेफिनेशन और बढ़िया से ट्रिक के साथ बताएंगे, तो सातों सातों जन्म तक याद रखोगे। कलर भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक बताएंगे, ट्रिक याद रहेगा, तुरंत कलर में बन जाएगा। क्लियर। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका डेफिनेशन के साथ, उसके बाद हम प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, इन तीनों को खत्म कर देंगे एक ही बार में। क्लियर। चलिए मेरे भाई, देखिए प्राथमिक रंग देखेंगे, प्राइमरी नंबर देखेंगे, सॉरी प्राइमरी कलर देखेंगे, बिल्कुल प्राइमरी कलर ना। देखो पहली बात, प्राइमरी कलर का हमने डिफिनेशन लिखा है। डिफिनेशन में क्या लिखा है, पहले डिफिनेशन पढ़ देंगे, सिंपल सिंपल डिफिनेशन पढ़ दें, फिर उसके बाद अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे। देखो सबसे पहले, प्राथमिक रंग अन्य रंगों को मिश्रण से प्राप्त नहीं होता है। भाई अन्य रंगों से मिश्रण होकर प्राप्त नहीं होता है प्राथमिक रंग, पहली बात याद रखना। क्या बताया मैंने कि प्राथमिक रंग होता है जो अन्य रंगों से मिश्रण होकर नहीं बनता है, पहली बात याद रखना है। बल्कि इन रंगों को उचित अनुपात में मिश्रित कर अन्य सभी रंगों प्राप्त किया जाता है। देखो जी, इन्हीं जो प्राथमिक रंग है ना, उनको क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाकर बाकी सभी रंगों को बनाया जाता है, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद प्रकाश के सातों रंग में से जो प्रकाश होता है, प्रकाश का किरणों प्रकाश है, उसमें कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल 7 रंग होते हैं। 7 रंग में से लाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड, हरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन, एवं नीला क्या है, प्राथमिक रंग है। बिल्कुल समझे। देखो प्राथमिक रंग में हमारा कौन कौन आ जाते हैं, लाल, हरा, नीला। अब रही बात याद रखने की, ट्रिक कैसे याद रहेगा, देखो नहला याद रखना, ला। अरे याद रखोगे, बिल्कुल याद रहेगा कि नहीं, नहला। न से नीला, ह से हरा, ला से तुम्हारा क्या हो गया, लाल हो गया कि नहीं, याद रखोगे। नहला से याद रखना है हरा, लाल, नीला, हमारा प्राथमिक रंग हो जाएंगे, बिल्कुल प्राथमिक रंग हो जाएंगे कि नहीं। अब वो ये मत कहना कि ड्राइंग वाला में क्या होता है कि ये लाल की जगह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, याद रखना। वो ड्राइंग वाला है, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हमारा क्या है, हरा है, लाल है, नीला है, ये प्राथमिक रंग है। बिल्कुल ट्रिक है, नहला याद रखना, बस नाम हो गया। द्वितीयक रंग देखेंगे, पहले इसको जल्दी से करते हैं रब।
चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देख लेंगे द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग क्या होता है? सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो पहले इसको देखो, डिफिनेशन समझो जी। देखो, डिफिनेशन समझने से पहले हम अपने मुंह से ही बता देंगे जी, तो डिफिनेशन तो बाद में देखते रहना। देखो, प्राथमिक रंग तुम्हारा नाला से याद रखते, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल तुम्हारा ये प्राथमिक रंग थे। तो प्राथमिक रंग में ही उनको मिलाओगे, कभी नीला को हरा से, कभी नीला को लाल से, कभी हरा को लाल से, कभी हरा को नीला से, कभी हरा को लाल से, कभी लाल को पीला, सॉरी नीला से आपस में मिलाओगे तो यही सब तुम्हारा जो कलर बनेगा ना वो द्वितीयक रंग हो जाएगा। समझे? तो अब डिफिनेशन समझा रहे हैं। देखो, तो सर सीधी सीधी बताइए कि प्राथमिक जो रंग है ना तीनों, तो तीनों को आपस में मिलाएंगे तो द्वितीयक रंग बन जाएंगे। सीधी सी बात, बस ये देखो। तो क्या डिफिनेशन है? प्राथमिक रंग के मिश्रण से प्राप्त रंग, देखो ना, प्राथमिक रंग के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीयक रंग कहलाता है। वो बहुत सिंपल है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इन रंगों का संयोजन तथा उनसे प्राप्त रंग देखो क्या है, ये है हरा रंग है लाल, इन हरा और लाल मिला दिए तो पीला बन गया। पहली बात, हरा और लाल मिला दिए तो पीला बन गया, नीला और लाल बना दिए तो मैजेंटा बन गया, और नीला और हरा मिला दिए तो मोरपंखी बन गया। सर हमारा पीला, मैजेंटा और मोरपंखी ये तीनों सर द्वितीयक रंग है। इनको हम याद कैसे रखेंगे सर? भूल जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि कोई पूछ दे कि द्वितीयक रंग क्या क्या है, तो सर कैसे याद रखेंगे? पीला होता है, मैजेंटा होता है, मोरपंखी होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, पी मजे मार के, पी मजे मार के द्वितीयक रंग है, बिल्कुल है। देखो, पी मजे मार के, तो देखो पी का मतलब है तुम्हारा क्या? पीला है मेरे भाई, पी का मतलब पीला। ये मजे का मतलब है मैजेंटा, क्योंकि मजे से याद रखना है मैजेंटा, ठीक है। और ये मार से यार मार है, इसको मोर बना लो ना, ये मोर है तो ये तुम्हारा मोरपंखी नीला हो जाएगा। पसंद है? मोरपंखी नीला हो जाएगा। देखो ट्रिक कितना खतरनाक है, आसान है ना, बिल्कुल याद नहीं रखोगे तो ये पूरा कलर बना लोगे। तो द्वितीय कंप्लीट, तृतीय पाते हैं तो पहले इन दोनों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद तृतीय पूरा रंग देख लेंगे हम लोग, पूरा कलर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हटते हैं स्क्रीनशॉट। मेरे भाई तृतीयक रंग जो है, तृतीयक रंग नहीं जी, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तीसरा है पूरक रंग। पूरक रंग को भी देखते जाओ ना, ये छोटी सी टॉपिक को क्यों छोड़ेंगे हम? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जी। देखो पूरक रंग क्या है? हमारा प्राथमिक रंग, पहला जो प्राथमिक रंग है वो, और दूसरा ये द्वितीयक रंग है वो। पहला प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का मिश्रण से प्राप्त रंग पूरक रंग कहलाता है। बिल्कुल याद होना चाहिए कि प्राथमिक रंग क्या है। मेरा ट्रिक क्या है? पहले रंग तो दूर की बात है, ट्रिक बताओ, नहला। और दूसरा ट्रिक क्या है? पी मजे मार के, तो देखो अब कलर नहीं बता दोगे, नहला से नीला, लाल, हरा, और फिर उसके बाद दूसरे पी मजे मार के, पी से पीला है, मजे मतलब मैजेंटा है, मार का मतलब है मोर, मोर पंखी नीला। याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है जी। तो देखो, तो उनको प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तो हमारा जो दूसरा कलर बनेगा उसको ही बोलेंगे हमारा क्या है? पूरक रंग है। देखो एग्जांपल में देखो, लाल और मैजेंटा मिला रहे हैं तो सफेद रंग बन जा रहा है। बिल्कुल, नीला और लाल मिला दे रहे हैं, ये कैसे? नीला प्लस लाल, ये गलत हो गया यार। ये क्या है? नीला, हरा प्लस मैजेंटा है ना, हरा प्लस मैजेंटा है। इसको देखो, इसको हम लिख देंगे हरा प्लस मैजेंटा, लिखेंगे हरा प्लस मैजेंटा लिखेंगे ना, थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ, हरा, हरा प्लस मैजेंटा, हरा प्लस मैजेंटा कौन सा कलर हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। दोनों सफेद होता है, बिल्कुल। लाल और मैजेंटा मिलाएंगे सफेद, और हरा प्लस मैजेंटा मिलाएंगे सफेद। चेक करके देख सकते हो कलर मिला के मेरे भाई, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो हमारा कलर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल